अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इब्तदा है रब करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह अपने आखिरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और आपको बताएं कि वजीर जंगली हयात पंजाब असद खोखर को काबीना से फारिग कर दिया गया। असद खोखर ने अपने मौक़िफ़ पे कहा है कि वजारत से खुद इस्तीफा दिया, जाती वजूहात के बिना पर फराइज सरंजाम नहीं दे सकता। आपको बताएं वजीर जंगली हयात पंजाब असद खोखर को काबीना से फारिग कर दिया गया। असद खोखर ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि वजारत से खुद इस्तीफा दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नबील नकवी से। जी नबील नकवी, बताइएगा वजीर जंगली हयात पंजाब असद खोखर का इस्तीफा। बिल्कुल, वजीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के बाद एक और बड़ा अहम इकदाम सामने आया। पंजाब काबीना से एक और अहम वजीर जो थे असद खोखर, जिनके पास जंगली हयात का कलमदान था, उनको पंजाब काबीना से फारिग कर दिया गया है। असद खोखर को वजीर बनाने पर जो है शदीद मुखालफत जो थी वो हुकूमत के अपने अंदर से जो सामने आ रही थी। कई माह तक असद खोखर को वजीर बनने के बावजूद जो उन्हें महकमा नहीं मिल पा रहा था। तो अब चंद माह पहले ही जो उनको वजीर बनाया गया था उनसे मुनसब जो है वापस ले लिया गया। जबकि दूसरी जानिब असद खोखर का जो है मौक़िफ़ सामने आया है कि उन्होंने जाती मसरूफियात के बिना पर जो है इस्तीफा दिया, उहदे से उन्हें हटाया नहीं गया बल्कि अपनी मर्जी से उन्हें इस्तीफा दिया। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो है उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब में वज़दार काबीना में तब्दीली सामने आ गई। वजीर जंगली हयात पंजाब असद खोखर को काबीना से फारिग कर दिया गया, जबकि असद खोखर ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि वजारत से खुद इस्तीफा दिया और जाती वजूहात के बिना पर फराइज सरंजाम नहीं दे सकता। उनका इस्तीफा फौरी तौर पर कबूल भी कर लिया गया है। कप्तान ने नया पाकिस्तान बनाने के लिए गैर मुल्की माविनीन की टीम बना ली। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बनाने वाली विफाकी काबीना में शामिल गैर मुंतखब मुशीरों और माविनीन खसूसी के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। 15 में से 5 मुआवनीन खुसूसी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। देसी कप्तान के अरबपति विलायती खिलाड़ी। मुआवने खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया अदरुस के पास कनाडा और सिंगापुर की शहरियत है। वो 71 करोड़ रुपए से जायद के असासों की मालिक हैं। मुआवने खुसूसी नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन मोईद यूसुफ की अमरीका के रिहाइश है, वो भी अरबपति हैं। मुआवने खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल है, जिनके असासों की मालियत 2 अरब 75 करोड़ 28 लाख है। मुआवने खुसूसी पार्लिमानी कोऑर्डिनेशन नदीम अफजल चंद की भी दोहरी शहरियत निकली, उनके पास कैनेडियन शहरियत है। मुआवने खुसूसी ओवरसीज जुल्फी बुखारी भी दोहरी शहरियत रखते हैं। जुल्फी बुखारी मुस्तकिल बरतानवी शहरियत रखते हैं। पाकिस्तान में 1300 कैनाल से जायद एराजी के मालिक हैं। इस्लामाबाद में 34 कैनाल एराजी पर मुश्तमिल प्लॉट्स हैं। लंदन में 48,50,000 पाउंड की जायदाद के भी मालिक हैं। बैरून मुल्क 5 कंपनीज के शेयर्स हैं। जुल्फी बुखारी की अहलिया के पास 5 लाख पाउंड मलकियत का सोना है और उनकी अहलियत के पाकिस्तान में 24 लाख रुपए बैंक्स में मौजूद हैं। जुल्फी बुखारी की बैरून मुल्क बैंक्स में 17 लाख पाउंड रकम मौजूद है। मुआवने खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर के असासों की मालियत 7 करोड़ 23 लाख से जायद है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल 11 करोड़ 85 लाख रुपए के मालिक हैं। उनके जिम्मे 2 करोड़ 42 लाख के वाजिबात हैं। वजीर आजम के 5 मुशीरों में से किसी के पास दोहरी शहरियत नहीं। मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने अहलिया के नाम पर 50 लाख की सरमायाकारी शेयर्स की मद में कर रखी है। मलिक अमीन असलम ने 1 करोड़ 47 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी असासजात में जाहिर किया है। मुशीर मौसमियाती तब्दीली ने अहलिया के नाम पर 10,75,000 रुपए की जायदाद भी जाहिर की है। मलिक अमीन असलम विरासती तौर पर हासिल की गई 15 जायदादों के मालिक हैं। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा 5 करोड़ 70 लाख रुपए के मालिक हैं। मुआवने खुसूसी के पास 2 करोड़ रुपए मालियत का घर और 3 करोड़ के प्लॉट्स भी हैं। अहलिया के पास 20 लाख रुपए मालियत के जेवरात भी हैं। मुआवने खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार ने असासों की मालियत 6 करोड़ रुपए जाहिर की है। उस्मान डार ने सियालकोट में ज़राए एराजी और कारोबार की मालियत जाहिर नहीं की। एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन मुआवने खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर 2 करोड़ रुपए से जायद की मालिक हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान विरासती तौर पर हासिल की गई 16.5 करोड़ रुपए की जायदाद के मालिक हैं। उन्होंने स्पेन में 1 करोड़ रुपए की जायदाद भी जाहिर की है। मुआवने खुसूसी बराए CDA अली नवाज अवान 4 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के असासे अरबों रुपए में हैं और वो 1 अरब 70 करोड़ रुपए के मालिक हैं। मुआवन खुसूसी कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं है। अमेरिका से भी कोई आमदनी नहीं आ रही। शहरियत से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जाए।
वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अपने असासों और शहरियत के बारे में वजाहत करते हुए कहा है कि इनके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। मैं हुकूमत पाकिस्तान को अपनी शहरियत के बारे में पहले ही हल्फनामा जमा करवा चुका हूँ। मोईद यूसुफ ने कहा कि इन्हें अमरीका से कोई आमदनी नहीं आ रही। इनके या इनके अहल खाना के पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं। अपनी मौजूदा जिम्मेदारी संभालने के बाद अमेरिका नहीं गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अपने मुशीरों वजीरों से इस्तीफा लें, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि दोहरी शहरियत हो और यहां वजीर भी हो, ये नामुमकिन है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि इमरान साहब, आपने कहा था ये नहीं हो सकता कि दोहरी शहरियत भी हो और वो मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले भी करें। आपने कहा था कि जिसके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट हो उसे पार्लियामान में नहीं बैठना चाहिए। मरियम औरंगजेब ने सवाल करते हुए कहा कि इमरान खान अब दोहरी शहरियत रखने वालों को 22 करोड़ आवाम की किस्मत के फैसले क्यों करने दे रहे हैं। इमरान साहब आज गैर मुल्की पासपोर्ट वालों को काबीना में क्यों बिठा रखा है। मुल्क पर गैर मुल्की टोला मुसल्लत होने की वजह से आवाम बेरोजगारी, मुआशी तबाही और भूख में मुब्तला हैं। सब फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की पैदावार मुशीरों और वजीरों का टोला है जो तोहफे में इमरान साहब को मिला है। पीपल्स पार्टी ने भी दोहरी शहरियत पर वजीर आजम से मुशीरों से इस्तीफा लेने का मुतालबा कर दिया। शहरी रहमान कहती हैं कि साबित हो चुका इस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी और विजन नहीं है। मुल्क और तहरीक इंसाफ में काबिल लोगों की क्या कमी थी। दोहरी शहरियत के हवाले से मेरे दो वाज़ेह सवाल हैं और एक मुतालबा। पहला सवाल तो ये है कि पीटीआई की हुकूमत ने हमेशा कहा था कि दोहरी शहरियत के वो मुतहम्मिल नहीं हैं और लोगों को दो ममालिक में ओथ नहीं लेना चाहिए या उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाया। कतई नज़र इसके कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी पर हम सवाल नहीं उठाते। पीटीआई की यह वाज़ेह और स्टेटेड पॉलिसी थी। प्राइम मिनिस्टर ने बार बार ये कहा था। दूसरी बात तो ये है, अहम बात ये कि पार्लियामेंटेरियन जिस मुल्क का दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, तो ये हसास मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए एडवाइजर्स कैसे दोहरी शहरियत रखे हुए हैं। और ये एक बहुत अहम इशू है और आईनी फोरम्स में ये बैठते हैं, वहाँ अहम और हसास फैसले होते हैं। आखिरी मेरा मुतालबा इस हवाले से ये होगा कि इस सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर को बजाय इसके कि इतनी कंट्रोवर्सी को में डालें पूरी अपनी हुकूमत को, अपने इन मुशीरों को कहना चाहिए कि वो मुस्ताफी हो जाएं फिलफौर। यौम-ए-इल्हाक पाकिस्तान हुर्रियत के मतवालों की फतह और गासिब हिंदू बनिए की शिकस्त का दिन। लाखों कश्मीरियों ने अपनी फितरती इत्तेहादी पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया। तहरीके आजादी से खाइफ भारत मामले को अक़वाम मुत्तहिदा ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करदा करारदादों के बावजूद भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने से इनकारी है। क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी का मतलब क्या? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? 19 जुलाई 1947 वो तारीखी दिन जब वादी कश्मीर के बासियों ने दास्ताने वफा रकम की। क़याम पाकिस्तान से 26 दिन कबल कश्मीरियों ने इल्हाक़ पाकिस्तान का फैसला सुना दिया। वादी में हर सख्त कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा गूंजने लगा। श्रीनगर में कश्मीरी रहनुमा सरदार इब्राहिम खान के घर जमा होने वाले 60 कश्मीरी रहनुमाओं ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। मजहबी, सकाफती, जोग्राफियाई और मुआशी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया फैसला हर कश्मीरी के दिल की आवाज़ था। डोगरा राज के महाराजा हरि सिंह को मुसलमानों का फैसला हजम न हुआ। हरि सिंह ने अक्सरियती आबादी की ख्वाहिश का एहतराम किया और न ही बुनियादी इंसानी हुकूक का चुपके से भारत नवाजी को कबूल कर लिया। भारत हुर्रियत पसंदों के सामने बेबस हो गया और मामले को 31 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया।
अक़वाम मुत्तहिदा में भी जलील और रुस्वा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू और कश्मीर का फैसला इस्तिस्वाब राय से कराने की करारदाद मंजूर कर ली। दुनिया के सामने भारत ने वादा किया लेकिन बातें मुकर गया। 7 दहाइयां बीत गई। भारत जानता है कि जब भी कश्मीरियों को राय शुमारी का मौका दिया गया तो उनका फैसला पाकिस्तान होगा। यही वो खौफ है जिसके बायस मोदी हुकूमत ने डोमिसाइल कवानीन में गैर आईनी और गैर इखलाकी तब्दीली करके कश्मीर का आबादियाती तनासुब बदलने के घिनौने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। कश्मीरियों के नाम अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आज के दिन कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मंजूर की थी। हम कश्मीरी अवाम से अपने अहद की तजदीद करते और हक खुदअरादियत की उनकी जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अहले कश्मीर के लिए खुदअरादियत का हक सलामती कौंसिल की जानिब से और आलमी कानून के तहत तस्लीम शुदा है। कश्मीरी अवाम हिंदू तवा की पैरोकार नस्ल परस्त भारत सरकार के जालमाना गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ सफ आरा है। हम मजलूम कश्मीरियों को इंसाफ दिलवाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं जानता हूँ कि इंसाफ ही का बोल बाला होगा। यौम-ए-इल्हाक पाकिस्तान हुर्रियत के मतवालों की दास्तान वफा को खराज तहसीन पेश करने का दिन। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर की हकीकी क़यादत ने इल्हाक पाकिस्तान का तारीखी फैसला किया था। शिबली फराज ने कहा, कश्मीरियों के साथ से अहद वफा की तजदीद करते हैं। यौम-ए-इल्हाक कश्मीर पर अहम शख्सियात ने कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलाने के अज़्म का आदा करते हुए कहा कि कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि यौम-ए-इल्हाक पाकिस्तान का तारीखी मौका है। कश्मीरियों के साथ से अहद वफा की तजदीद करते हैं। शिबली फराज ने कहा कि कश्मीरी अवाम नस्ल परस्त भारतीय सरकार के जालमाना हथकंडों के खिलाफ सफ आरा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर की हकीकी क़यादत ने इल्हाक पाकिस्तान का तारीखी फैसला किया था। भारतीय जुल्म जबर और गैर कानूनी कब्जे के बावजूद कश्मीरी अपने फैसले पर खड़े हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा है कि कश्मीरियों ने जिस मंजिल का 70 साल पहले फैसला किया आज भी उस पर कायम है। आलमी सतह पर मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करना होगा। भारत के मजालिम के खिलाफ पूरी दुनिया में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जो इंसानी हुकूक के जो इदारे हैं दुनिया के अंदर, उनके पास जाना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो उनके पास जाना पड़ेगा। हमें जो सियासी मुफक्कर है बाहर की दुनिया में जिनके बात सुनी जाती है उनके पास जाना पड़ेगा। इसको टाइम लगेगा, ये कल नहीं होगा ये मसला। पता नहीं हमारी जिंदगी में होता है या नहीं होता है। उनके पास जाना पड़ेगा ताकि वो रायमा को हम बात कर सकें। मोदी फ्यूचर ऑफ गुजरात जो है इसको पाबंदी से वज़ीर आज़म बना तो माल बेच रहा था, वो अमेरिका ने बरतानिया ने उसको उन्होंने दे दी इजाजत। ये है दुनिया का मजमू जो है ना, ये उसका मयार है ये इखलाकी। इसके लिए खुद ताकतवर होना जरूरी है। वादी जन्नत नजीर में भारतीय फौज की इंसान दुश्मन कार्रवाइयां थम न सकी। छापे, गिरफ्तारियां, कत्लो गारत, लूटमार और मकानात की मसमारी समेत अनगिनत मजालिम का सिलसिला जारी है। सैकड़ों कश्मीरी नौजवान आज भी गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत हैं। लातादाद अफराद लापता हैं। मकबूजा कश्मीर में इंतहा पसंद भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां आखिरी हदों को छूने लगी। रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मौत से उनके लख्त जिगर छिन जाना मामूल बन गया। सैकड़ों नौजवान आज भी भारतीय फौज की कैद में हैं। न जाने कितने घरानों के चश्मो चिराग भारतीय बर्बरियत का निशाना बनकर अब्दी नींद जा सोए। अहले खाना आज भी टिकटिकी बांधे देर तक घर की चौखट को तकते रहते हैं कि शायद अभी दरवाजा खुले और उनके घर की मुरझाई खुशियां लौट आएं। मगर अफसोस इंतजार है कि तमाम नहीं होता। कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम मामूल बना हुआ है। खवातीन की इस्मत दरी और लूट मार भारतीय फौज ने शियार बना रखा है। वादी में जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। अद्वियात और खुराक की किल्लत के साथ वबाई हमलों ने भी लाचार कश्मीरियों को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया है। मर्ज की तशखीस का कोई निजाम है, न दवा और न ही इलाज। जाने कितने अफराद खामोशी से कोरोना का निवाला बन गए। काबिज फौज के हाथों सर्च ऑपरेशन की आड़ में वारदातों का सिलसिला मामूल। कश्मीरियों का कत्लेआम जारी, इस्मत दरी और लूटमार भारतीय फौज का शियार बन चुका है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। शहर का हर इलाका गैर एलानिया लोड शेडिंग की जद में है। तफसीलात देखेंगे अता हुसैन की रिपोर्ट। कराची में शदीद गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक वालों को आवाम पर तरस न आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है उनमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, मलिर, कोरंगी, जमशेद रोड और सदर शामिल हैं।
जबकि औरंगी टाउन, गुलबहार और एतराफ के इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। गर्मी के सताए शहरी कहते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी है। बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं हम लोगों को ऊपर, पहले 200, 300, 500 आता था, अभी 3000, 5000 आ रहे हैं। एक तो कम नहीं है, दूसरा बैलेंस नहीं है, दूसरा तीसरा बाजार का सूरत हाल नहीं है। ये हुकूमत के होना चाहिए काम। बिजली के भी मकसद ऐसे लोग रात को सोने का टाइम गरीब को सोना नहीं मिलता है, इतना परेशान है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ कोरोना वायरस की वबा ने हालात मुश्किल बना दिए हैं और ऊपर से शदीद गर्मी में होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। हुकूमत से हमारी ये इल्तिजा है कि लोड शेडिंग आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, पूरा कराची जो है ना शॉपिंग मॉल सारे बंद हो जाते हैं, फिर किस बात की लोड शेडिंग। बड़ी मेहरबानी है, घरों में लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, एक तो वो बीमार पड़े हुए हैं, कोरोना भी चल रहा है। इसके अलावा आप थोड़ा रहम करें गरीब आवाम के ऊपर। शहर में बिजली की तलब और रसद का फर्क 300 मेगावाट का हो गया है। अर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का पावर प्लांट 1800 मेगावाट बिजली बना रहा है, जबकि निजी पावर प्लांट से 300 और नेशनल ग्रिड स्टेशन से 600 मेगावाट बिजली हासिल हो गई है। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कराची का मेहरान हाईवे पहले ही टूट फूट का शिकार था। बारिश के बाद मजीद सूरत हाल खराब हो गई। पैदल चलने वालों के अलावा बसों और गाड़ियों में सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। देखिए, इस वक्त मैं मेहरान हाईवे पर मौजूद हूं और मेहरान हाईवे गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से पहले ही शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना था और ऊपर से मानसून की बारिशें पड़ी तो ये रोड मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी से भर गया और यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों में जो मुसाफिर हैं उनको शदीद तकलीफ का सामना है, जबकि यहाँ से मोटरसाइकिल सवार हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनको भी शदीद परेशानी है। जब यहाँ से जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं उनको भी शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 5 सालों से इस सड़क की सूरत हाल यही है। कई बार हुक्मरानों को कह चुके हैं, उनके सामने दरख्वास्त रख चुके हैं, लेकिन इस सड़क को नहीं बनाया गया। यहाँ से हेवी लोडेड गाड़ियाँ भी जाती हैं और लेफ्ट साइड पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। यहाँ से पूरे मुल्क में जो है सप्लाई होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, मुख्तलिफ सामान की, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस सड़क को नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरियों को तकलीफ का सामना है बल्कि जो बसों ट्रकों में जो गाड़ियों में लोग सामान लेके जा रहे हैं उनको भी परेशानी है। इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यहाँ के मुंतखब MNA इस सड़क को बनवाएं और इस सड़क के बनाने के बाद शहरियों की तकलीफें कम करें। जी शुक्रिया अशरफ सोलंकी। दादू में बारिश ने तबाही मचा दी। किरथर के पहाड़ी सिलसिले से आने वाला बरसाती रेला 30 देहातों को पानी पानी कर गया। सैकड़ों खानदान मुतासिर हुए और कोई मदद को न आया। दादू में बाराने रहमत इंतजामिया की गफलत के सबब जहमत बन गई। बारिश के बायस काचू के मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तुगयानी आ गई। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले से आने वाला बरसाती रेला 30 देहात को पानी पानी कर गया। देहातों का जोही और दादू से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कई खानदान फंस गए। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकाम पर मुंतकिली में मसरूफ हैं। काचू के मुतासरा इलाकों में गोलो फकीर, सावड़ू, साब खान लगारी, कंडू बबर, उर्स लगारी और दीगर गाँव शामिल है। मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। सैकड़ों खानदान मुतासिर हुए, जबकि इंतजामिया मंजर से गायब है। कोरोना में घिरे अवाम को एक और झटका लग गया। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 10% तक मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी है। अद्वियात की कीमतों में 2 साल में 25% इजाफा हो चुका। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। चीनी और आटे के बाद दवाओं की कीमतें भी बढ़ा दी गयी। अद्वियात की कीमतों में 2 साल में 25% इजाफा। हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दी थी। आइंदा 2 माह में फार्मास्यूटिकल कंपनियां अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करेंगी। गुज़िश्ता बरस बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 5.14% इजाफे की इजाजत दी गई थी। 2 माह में दीगर अद्वियात की कीमतों में 3 से 1,000 रुपए तक मजीद इजाफा हो जाएगा, जबकि गुज़िश्ता बरस दीगर तमाम अद्वियात की कीमतों में 7.34% इजाफे की इजाजत दी गई थी। एक आदमी अगर बीमार होता है वो जो लेता है उसके लिए दवाई वो भी उसके लिए मुश्किल हो गया है।
اور یہ تو سراسر زیادتی ہے. حکومت کو چاہیے تھا اس صورتحال میں ادویات کی قیمتوں میں کمی کرتی. حکومت ان کے اوپر بہت زیادہ اور بوجھ ڈال رہے, ادویات کو مہنگے کر رہے, ہر چیز کو, تو اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل جائے. عمران خان جب سے آیا ہمارے سینگ پیدا ہو گئے ہیں, سینگ ہوتے ہیں نا بیلوں کے, بکریوں کے, وہ پیدا ہو گئے ہیں. جس آدمی کو دیکھو وہی رو رہا ہے, جس کو دیکھو وہی رو رہا ہے. پاکستان میں جو بڑے ہیں وہ بڑے بڑے پیٹ کر رہے ہیں اور چھوٹے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں. ادویہ ساز کمپنیوں اور امپورٹرز کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کسی بھی دوا کی میکسیمم ریٹیل پرائس میں اضافے کا تمام ثبوتوں اور کمپنی کے CEO کے دستخطوں کے ساتھ ڈرائیو میں جمع کرائیں. آٹے اور چینی کی قیمتوں کے بعد ادویات کی قیمتوں میں 5 سے 7% تک اضافے کی منظوری نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. شہری کہتے ہیں علاج کرانا پہلے ہی مشکل تھا, مزید دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. کیمرامین ارشد ستی کے ساتھ سجاد کاظمی, سچ نیوز, اسلام آباد. کورونا کا زور کم ہونے لگا. 24 گھنٹوں میں 1569 مریض سامنے آئے, جس کے بعد کیسز 2,63,496 تک جا پہنچے. مزید 40 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 5,568 ہو گئی. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. کورونا کا زور کم ہونے لگا. 24 گھنٹوں میں 1569 مریض سامنے آئے, جس کے بعد کیسز 2,63,496 تک پہنچ گئے. مزید 40 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 5,568 ہو گئی. اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث کورونا کیسز میں بتدریج کمی. مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے دیگر ممالک کی فہرست میں پاکستان 12ویں نمبر پر. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 46 افراد جاں بحق ہوئے, جس کے بعد اموات کی تعداد 5,568 ہو گئی. ایک دن میں مزید 1,589 مریض سامنے آئے. سندھ میں 1,12,118, پنجاب میں 89,793, خیبر پختونخوا میں 31,890, بلوچستان میں 11,424 کیسز ہیں. اسلام آباد میں 14,576, آزاد کشمیر میں 1,888 اور گلگت بلتستان میں 1,807 مریض زیر علاج ہیں. NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 22,559 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے, جس کے بعد ٹیسٹس کی مجموعی تعداد 17,21,660 ہو چکی. ملک بھر میں صحت یاب افراد کی تعداد 2,04,276 ہو گئی. کورونا وائرس کے ملک میں 53,652 مریض اب بھی اسپتالوں, قرنطینہ مراکز اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں, جن میں سے 1,763 افراد کی حالت تشویشناک ہے. کورونا کے ساتھ عوام کو ایک اور پریشانی کا سامنا ہے. ٹائیفائڈ کا خطرہ منڈلانے لگا. قومی ادارہ صحت نے صوبوں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا. سجاد کاظمی رپورٹ کریں گے. کورونا کے ساتھ عوام کو ایک اور پریشانی کا سامنا. قومی ادارہ صحت کی جانب سے صوبوں کو جاری کردہ ہدایت نامے کے مطابق حکام ٹائیفائڈ کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بر وقت تیاری کریں. ملک میں 2016 سے مزاحمتی ٹائیفائڈ کے کیس آ رہے ہیں. موسمی گرما اور مونسون میں ٹائیفائڈ کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے. مزاحمتی ٹائیفائڈ پر 3rd جنریشن اینٹی بایوٹک بے اثر ہیں. مزاحمتی ٹائیفائڈ پر میرونیم میکرولائڈ اینٹی بایوٹک مؤثر ہے. مزاحمتی ٹائیفائڈ کی بر وقت تشخیص اور علاج ضروری ہے. ہدایت نامے کے مطابق مزاحمتی ٹائیفائڈ کی بر وقت عدم تشخیص اور علاج جان لیوا ہو سکتا ہے. ملک میں 3 اقسام کے ٹائیفائڈ بخار رپورٹ ہو رہے ہیں. 3 دن بخار, پیٹ درد اور قبض ٹائیفائڈ کی علامات ہیں. ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا منہ کے راستے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے. آلودہ پانی, فروزن فروٹس, ناقص خوراک ٹائیفائڈ پھیلاؤ کا سبب ہیں, اور اسکول جانے والے بچے ٹائیفائڈ کا آسان ترین ہدف ہیں. سجاد کاظمی, سچ نیوز, اسلام آباد. یوں تو مویشی منڈی میں سبھی جانور فروخت کے لیے لائے جاتے ہیں. لاہور کی منڈی میں کچھ جانور ایسے ہیں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. ہمارے نمائندے زین نقوی اس وقت منڈی میں موجود ہیں. مزید انہی سے جانتے ہیں. جی زین, بتائیے گا. جی بالکل, عید قربان جو قریب آ رہی ہے, مویشی منڈیوں میں رش بھی بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اپنے من پسند جانور خریدتے نظر آ رہے ہیں. جہاں عام جانور ہیں وہیں کچھ خاص جانور بھی مویشی منڈی میں موجود ہیں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو یہ ہے وہ جانور جس کا مالک نے نام گاما رکھا ہے اور اس کو جو ہے مالک راہ والی صلاح ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس قدر حسین امتزاج ہے سفید اور کالے رنگ کا. ان کے مالک سے بات کرتے ہیں, ان کے مالک کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس کو پالا اور کیا کیا کھلاتے پلاتے ہیں. حاج صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ کتنی رکھی ہے آپ نے اور کتنی امید کرتے ہیں کہ یہ بک جائے گا؟ قیمت 8 لاکھ رکھی ہے اور انشاءاللہ 6 لاکھ کا فائنل بیچنا ہے. اچھا حاجی صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی کوئی خوراک کیا ہے جو یہ سب لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہے. لوگ آتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ سیلفیاں اتارتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. کیا کھلاتے پلاتے رہے ہیں اور کس کھال بنولا اور گندم کا دلیا, چنوں کا دلیا,
चोकर आटा वगैरह मतलब इसको डालते हैं और रात को दूध 2 किलो देते हैं इसको। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये नस्ल कौन सी है और इसको आपने कितने लाडों से प्यारों से पाला है? ये चोलस्तानी नस्ल है, तो बहुत लाडों प्यारों से, मुंह से अभी 2 दांत है। वजन इसका तकरीबन 18 मन है। अच्छा, बिल्कुल। इस वक्त अगर देखा जाए तो मवेशी मंडी में ये बैल जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। लोग आते हैं, इसके साथ सेल्फियां उतारते हैं और खुश होते हैं, जबकि मालिक की जानिब से इसकी कीमत जो है वो 8 लाख रुपए रखी गई है और तवक्को ये की जा रही है कि ये बैल जो है वो 6 लाख में फरोख्त हो जाएगा। इसके अलावा मालिक का ये कहना है कि बड़े लाडों और प्यार से जो है इस बैल को पाला है और इस बैल का नाम जो है वो मालिक की जानिब से गामा रखा गया है, क्योंकि मालिक जो है वो खुद भी पहलवानों के शहर गुजरांवाला से हैं, तो उसकी निस्बत से इस बैल का नाम भी जो है वो रखा गया। और लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इसके साथ तस्वीरें बनाते हैं, इसकी कीमत पूछते हैं और जब जेब पे भारी महसूस होता है तो फिर अपने घरों को चले जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर की मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। शहरी जानवरों की कीमतें सुनकर मायूस हो गए हैं। मजीद जानते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदा अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा मवेशी मंडी किस किस्म के जानवर लाए गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ईद कुर्बान को चंद दिन बाकी रह चुके हैं और माल जो जानवर लाए गए हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए, जानवर तो बहुत है लेकिन जो खरीदार हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त सबसे बड़ी जो मंडी है रिंग रोड पेशावर की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अरे सर, क्या कहेंगे? आप सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे अपने मनपसंद जानवर खरीदने के लिए, तो क्या देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, जानवर तो बहुत आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कीमतें सुन के जो है वो बंदा वापस जाना पड़ता है। समझ नहीं आती, चाहे ईस्टर हो, कोई और त्यौहार हो, मगरिबी त्यौहार हो, चीज़ें सस्ती हो जाती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई भी मजहबी त्यौहार आता है, कीमतें आसमान पे चढ़ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उससे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अरे सर, क्या कहेंगे? आप क्या देख रहे हैं, मंडी के क्या हालात हैं? मंडी के हालात तो यही है, सुबह से घूम रहे हम लोग, जो है जो पहले 50,000 में मिलते हैं अभी 80,000 में मिलते हैं, क्योंकि मंडी के जो टैक्स है वो भी ज़्यादा हो गया और जो सब कुछ जो है महंगा हो रहा है, दिन पर दिन महंगा हो रहा है। हम लोग का ये बदकिस्मती, ईद आ रहे तो सब कुछ महंगा हो जाए, चाहे छोटा ईद हो चाहे बड़ा हो। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि जो जानवर लाए गए हैं वो काफ़ी जो है वो महंगे हैं, जबकि इनकी जो कीमतें सुन के ही जो है वो रोंटे खड़े हो जाते हैं और यहाँ से वापस जाना पड़ता है। जबकि काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो आज अपनी जो सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर जो हैं वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, शुक्रिया अवैस महमूद। वफाकी दारुल हुकूमत में आर्जी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई। कोरोना के पेश नजर मंडियों में हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया गया। देखिए असलम खोखर की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान में गिनती के चंद दिन रह गए। इस्लामाबाद में तरामड़ी, बारहकऊ, तरनोल और अवाद के मकामात पर 4 मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। मवेशी मंडियों के ठेकेदार का कहना है कि इस बार 32 लाख का ठेका मिला है, जिसमें व्यापारियों को पानी, जगह, शामियाने और लाइट्स की सहूलियात दे रहे हैं। ये ठेका हमने 32 लाख रुपए का लिया है और ये जो दूर दराज से व्यापारी लोग आ रहे हैं उन लोगों को हम जगह भी दे रहे हैं, टेंट भी लगा के दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, उसके बाद बिजली का जो है ना तमाम सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अहलकार ने बताया कि कोरोना के पेश नजर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं और SOPs पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। SOPs के हवाले से हमारा जनाब यहाँ पे हैंड वॉश है, ये हमारा शिकायत सेल है, मेडिकल कैंप है हमारा, और हमारे बंदे इधर 24 घंटे मौजूद रहते हैं। हमारी 3 शिफ्ट में ड्यूटी है और हम SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हर वक्त हमारे बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। व्यापारी हजरात कहते हैं कि पूरा साल इन जानवरों को चने, गंदम, घी समेत महंगी खुराक से पालते हैं, जिसकी वजह से जानवरों की कीमत भी ज्यादा है। व्यापारियों का शिकवा है कि जानवरों को मंडी में रखने की फीस भी तयशुदा रेट से ज्यादा वसूल की जा रही है। छोटे जानवर पर 250 रुपए की बजाय 1250 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया दाद रसी करे। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सरगोदा में मवेशी मंडियां सज गई। छुट्टी के बायस शहरियों ने कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख किया। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव भी हो रहा है। सरगोदा से मलिक आबिद रिपोर्ट करेंगे। सरगोदा में भी सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सजा दी गई हैं। मंडियों में जानवरों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, जहां पर छोटे जानवर और बड़े जानवरों की काफी बड़ी तादाद मंडियों में आ चुकी है और इसके साथ साथ खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है, जबकि गाहकों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। मंडी में आए हुए हैं, माशाल्लाह जानवर तो बहुत खूबसूरत है
लेकिन इनके रेट भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। रोज़ आते हैं, रोज़ चले जाते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह बेहतर करे, जो नसीब में होगा इंशाल्लाह कुर्बानी के लिए लेंगे। मवेशी मंडियों में ग्राहक महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। जानवर लेने के लिए आए हैं जी, जानवर की कीमत ही बहुत ज्यादा है। जो 40 वाला है उसके 90 मांगे जा रहे हैं, यहाँ पे जो 50 वाला है उसका 1 लाख से ऊपर मांग रहे हैं। गरीब आदमी क्या कुर्बानी करेगा। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि हम जानवरों पर पूरा साल खिदमत करते हैं और इन पर काफी खर्चा करते हैं, लेकिन लोग पैसे भरने के लिए तैयार नहीं। भाजी अजी तो मंडी स्टार्ट हुई है, कस्टमर भी हर किस्म का आ ही जा रहा है, ठीक है, ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ही कस्टमर चल रहा है, ठीक है, महंगा भी है, सस्ता भी है। जबकि मवेशी मंडियों में लाइफ स्टॉक की जानिब से जानवरों के चेकअप के लिए भी कैंप लगाया गया है, ताकि जानवरों को बीमार होने से बचाया जा सके। सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद मंडियों का रुख किए हुए है। कुर्बानी के जानवरों के लिए मवेशी मंडियाँ लगा दी गई है, ताकि लोग खरीद कर सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर सकें, और बहुतों का सिलसिला जारी है। कैमरामैन जफर इकबाल के साथ मलिक आबिद, सच न्यूज सरगोदा। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर लाए गए हैं। मंडियों में मंदी का रुझान है। मवेशी मंडियों में जानवर मौजूद हैं मगर खरीदार नहीं है। गुजरांवाले से बात करते हैं हाफिज शहजाद रफीक से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी हाफिज शहजाद रफीक, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के सिलसिले में गुजरांवाला में जो 15 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, इन मवेशी मंडियों में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। काफ़ी तादाद में इन मवेशी मंडियों में जानवर आ चुके हैं, लेकिन ख़रीदार जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हर किस्म के जानवर मौजूद हैं, लेकिन गाहक जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। शहरी जो है वो महंगे जानवर होने का जो है वो रोना रोते हैं, जबकि व्यापारी जो है उनका कहना है कि गाहक ना होने की वजह से उनका जो ये कारोबार है वो भी मुतासर हो रहा है। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया की जानिब से इन मवेशी मंडियों में कोरोना के हवाले से जो है वो काफ़ी SOPs पर जो है वो मुकम्मल जानवर भी खरीद सकें और कोरोना के फैलाव से भी महफूज रह सकें। जी शुक्रिया शहजाद रफीक। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, बलूचिस्तान के जिला पशीन में सेब के बागात बिजली की अदम दस्तयाबी और पानी की किल्लत के बायस तबाही के दहाने तक पहुंच गए हैं। मकामी जमींदार का कहना है कि ज़राई ट्यूबवेल्स को 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की जाती है। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। लाखों नफूस पर मुश्तमिल बलूचिस्तान का जिला पशीन जहां कुदरती हुस्न से मालामाल है, वहीं इसके पल भी अपनी मिसाल आप हैं। शीरी जायके, दीदा ज़ेब और दिलो दिमाग को फरहत बख्शने वाला लजीज पल सेब को इस जिले की पहचान करार दिया गया है। जिला पशीन में हजारों एकड़ रकबे पर मुहित सेबों के इन बागात से हर साल मुल्क में सेबों की मजमूई पैदावार में से 60% से ज्यादा सेब यहाँ पैदा होते हैं। सेब यहाँ पर है काला कुल्लू, मशदी है, अमरी है, गाजा है, गोल्डन है, बेरूती है। यहाँ की जो अच्छी क्वालिटी का सेब है वो बेरूती और काला कुल्लू है। सूबे के इस शुमाल मशरकी हिस्से के मौसम और आबो हवा को सेब की काश्त के लिए भी बहुत मौजू समझा जाता है। तहसील बरशोर के इस नवाही इलाके में कायम इस मुकामी डैम के पानी को भी यहाँ की जमीनों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिजली की तवील लोड शेडिंग और बारिशों की कमी के बायस यहाँ दीगर बागात की तरह सेब के बागात भी तबाही के दहाने तक आ पहुँचे हैं। पानी का बहुत मसला है। बिजली जो है ना इधर 2-2 घंटे है, 24 घंटे में, बस इस बिजली का बहुत बड़ा मसला है। हमारा जो है ना 1000 दरख्त था, अभी जो है ना 300-350 बचा है। पानी की शदीद किल्लत के साथ साथ यहाँ पे सेबों के जो बागात हैं, मुकामी जमींदारों के मुताबिक हालिया जालाबारी से भी इन बागात को शदीद नुकसान पहुँचा है। जिला पशीन में जेरे जमीन पानी की सतह भी दिन ब दिन नीचे गिर रही है, जिसकी वजह से जरी जमीनों को सैराब करने के लिए किसानों की मुश्किलात में इजाफा सामने आया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो सेब दे रहा था ये जिला पशीन था, सबसे ज्यादा। अभी मेरे ख्याल से तकरीबन इसमें तकरीबन 40% अभी रह गई, सारी बागात खुश्क हो गई। बलूचिस्तान के सेब मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ हमसाया ममालिक भी बरामद किए जाते हैं। कसीर आबादी पर मुश्तमिल बलूचिस्तान के जिला पशीन के इन नवाही इलाकों में बिजली की अदम दस्तियाबी के बायस मुकामी लोग शमसी तवानाई के जरिए अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा।
अटक में कोरोना बचाव एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गईं। नवा इलाके माड़ी में सालाना बैल दौड़ का इनेकाद किया गया। हजारों की तादाद में तमाशाइयों का हुजूम उमड़ आया। भगदड़ मचने से एक शख्स हलाक हो गया। कहाँ की एहतियात कैसी पाबंदियां। अटक में शहरियों ने कोरोना एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे वक्त में जब मुल्क कोरोना के खिलाफ जंग के नाजुक मोड़ पर है, माहिरीन सेहत बार बार एहतियाती तदाबीर की इल्तजाएं कर रहे हैं। अटक के नवाई गांव माड़ी में सालाना बेल दौड़ का आगाज कर दिया गया है। हजारों की तादाद में तमाशाई जमा हो चुके हैं। इंतजामिया हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा एसओपीज पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देती है। बैल दौड़ देखने के लिए अहले इलाके के अलावा दीगर इलाकों से भी तमाशाइयों की आमद का सिलसिला जारी है। बैल दौड़ के औकात सुबह 7 से दिन 11 बजे तक रखे गए हैं। बड़ी तादाद में लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना के फैलाव के शदीद खतरात लाक हैं। इंतजामिया ने हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद के लिए कुछ न किया तो बड़ा अलमिया रोनमा होने का अंदेशा है। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल के कब्जे का मंसूबा। इसराइली फौज मकबूजा फलस्तीन में छापों गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इसराइली फौज ने यरूशलेम के गवर्नर अदनान गैस को गिरफ्तार कर लिया। अदनान गैस आजादी फलस्तीन की आजादी के हामिल हैं। यरूशलेम के गवर्नर गैस को इसराइली फौज पहले भी कई मरतबा गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले चुकी। मोदी के मुस्लिम कुश इक़दामात के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल उठा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर नए इमरानी मुआहदे की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत में ऐसे मुआशरती निज़ाम की जरूरत है जहां तमाम शहरी इज्जत व वक़ार के साथ जिंदगी बसर कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों के साथ नामुनासिब सलूक रवा रखा जा रहा है। मुश्किलात की शिकार अक़लियतों को बावकार जिंदगी देना होगी। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत से मुतालबा है कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर मेयार जिंदगी के लिए इक़दाम किए जाएं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि भारतीय हुकूमत अपने शहरियों को बाइज्जत जिंदगी फराहम करने में नाकाम रही है। मौशरत की बेहतरी की खातिर नया इमरानी मुआहदा नागुज़ीर है। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि ऐसा मुआशरा जिसमें नौजवान बावकार अंदाज में रह सकें और जिसमें खवातीन को मर्दों के बराबर मौके मयसर हों, जहां आम शहरियों को बुनियादी जरूरियात जिंदगी इनकी इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर मुहैया की जाए। ऐसे मुआशरे की तश्कील की जरूरत है जहाँ बीमार, मुश्किल में फंसे अफराद और तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। यूरोपीय यूनियन के दरमियान 7 साला बजट और कोरोना रिकवरी फंड पर डेडलॉक बरकरार है। 27 आलमी रहनुमाओं में इत्फाक न हो सका। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की तीसरे रोज भी बैठक होगी। पहले और दूसरे रोज रुकन ममालिक के रहनुमा इत्तेफाक़ राय में नाकाम रहे। डच वज़ीर आज़म ने रिकवरी फंड की तकसीम पर पेश करदा तजावीज को वीटो करते हुए मुतबादल मंसूबा पेश किया। यूरोपीय यूनियन के 7 साला बजट के लिए 1 ट्रिलियन यूरो कोरोना रिकवरी फंड की मद में 750 बिलियन की रकूम मख्तस करने पर गुफ्तगू जारी है। जर्मन चांसलर का कहना है कि मुमकिन है यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में कोई मुआहिदा न हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि कोरोना की वबा ने मुआशरे की कमजोरियां और दुनिया के झूठ बेनकाब कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर दिया कि अगर एक मौसर वैक्सीन तैयार कर ली जाती है तो इसकी दस्तयाबी हर किसी के लिए मुमकिन बनाना जरूरी है। लंदन में एक लेक्चर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि कोरोना एक एक्सरे की मानद है जिससे हमारे तामीर किए गए मुआशरों के कमजोर ढांचे और दरारें आया हो गई हैं। अमीर मुल्क टेस्टिंग, इलाज की सहूलतें और दवाएं अपने लिए मखसूस कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता और अमीर मुल्क कसी सरमायाकारी सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क मौजूदा खतरनाक सूरत हाल में कमजोर मुल्कों की मदद में नाकाम हो गए। कोरोना ने ये झूठ बेनकाब कर दिया कि आजाद मईशत सबके लिए सेहत की जामिन है। कोरोना ने इस फरेब से पर्दा हटा दिया कि मौजूदा दुनिया नस्ल परस्ती के बाद वाली दुनिया है। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। तब तक इस वबा से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक तमाम अफराद महफूज न हो। रूस के शहर मॉस्को में गर्म हवा के गुब्बारों के फेस्टिवल का आगाज हो गया। शहरी रंग बिरंगे गुब्बारों में बैठकर फिजाओं की सैर करते लुत्फानंदोज होते रहे। मुलजिमान को बगैर नुकसान पहुंचाए गिरफ्तार करने के लिए अमेरिकी पुलिस ने जदीद तरीका दरियाफ्त कर लिया। ऐसी डिवाइस तैयार कर ली जिसके इस्तेमाल से कई फीट की दूरी पर खड़े शख्स को आसानी से पकड़ा जा सकता है।
सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज।